दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 में आई मूवी छावा। मूवी की शुरुआत होती है मुगल बादशाह औरंगजेब से, जिन्हें खबर मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो चुकी है। अब यह सुनने के बाद औरंगजेब थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि शिवाजी महाराज एक शेर है और उनके जैसा दुश्मन उन्हें पता नहीं अब कैसे मिलेगा। जिसके बाद औरंगजेब सभी को कहता है कि वह जश्न मनाए, क्योंकि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हम बुरहानपुर का इंचार्ज बहादुर खान को देखते हैं। जब बहादुर खान आराम कर रहा था तभी उसे खबर मिलती है कि मराठों की सेना यहाँ पर आ रही है। यह सुनने के बाद बहादुर खान काफी चौंक जाता है, क्योंकि अब छत्रपति शिवाजी महाराज तो नहीं रहे थे, तो फिर उनके बाद ऐसा कौन है जो यहाँ उनके ऊपर हमला कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज जो कि उस नाव में आ जाते हैं। वहां पर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और वहां पर वह बहुत ही बहादुरी से मुगलों की सेना को हरा देते हैं। जिसके बाद संभाजी महाराज बहादुर खान को मारना चाहते हैं, लेकिन बहादुर खान उन्हें एक तहखाने में धकेल देता है, जहां पर एक भूखा शेर था जो संभाजी महाराज पर हमला करने लगता है। लेकिन संभाजी महाराज बहुत ही बहादुरी से उस शेर को हरा देते हैं। वह बाहर आकर बहादुर खान को पकड़ लेते हैं। अब संभाजी महाराज और उनकी पूरी सेना मुगलों के सारे खजाने को लेकर जाती है, ताकि जब औरंगजेब यहाँ पर आए तो उसे यहाँ का सारा इलाका खाली मिले। संभाजी महाराज कहते हैं कि भले शिवाजी महाराज नहीं रहे, लेकिन उनका स्वराज्य का सपना अभी भी जिंदा है, जिसे पूरा करने की वह पूरी कोशिश करेंगे। और मराठा साम्राज्य के सभी मंत्री उन्हें इस बात के लिए समर्थन भी करते थे। जिसके बाद संभाजी महाराज वापस रायगढ़ आते हैं, जहां पर उनका इंतजार उनकी पत्नी येसुबाई कर रही थी। येसुबाई और संभाजी महाराज का रिश्ता काफी अच्छा था और येसुबाई उनकी बस पत्नी ही नहीं बल्कि उनकी दोस्त भी थी, जिसके साथ वह सब कुछ साझा किया करते थे। संभाजी महाराज जब वापस रायगढ़ आते हैं तो वह सबसे पहले शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। जिसके बाद हम संभाजी महाराज की सौतेली माँ सोयरबाई को देखते हैं, जो अपने बेटे राजाराम को अब छत्रपति बनाना चाहती थी और इसके लिए वो कोई साजिश रच रही थी, जिसमें उसका साथ कुछ मंत्री दे रहे थे जो नहीं चाहते थे कि संभाजी महाराज छत्रपति बने। जिसके बाद हम संभाजी महाराज को देखते हैं जो सबके साथ खाना खा रहे थे। तभी वहां पर येसुबाई के दो भाई जो कि कोंकण क्षेत्र से थे, वो चाहते थे कि उनका राज्य अलग हो, मतलब वो लोग उनके अधीन काम ना करें। लेकिन यह सुनकर संभाजी महाराज भड़क जाते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी नहीं चाहते थे कि स्वराज्य का बंटवारा हो। उनका यही कहना था कि वो किसी धर्म या जात पर नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो एक ऐसा स्वराज्य बनाना चाहते हैं जहां पर सबको बराबर अधिकार मिले, कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करे और ना ही कोई किसी के ऊपर अत्याचार करे। अब इसलिए संभाजी महाराज कहते हैं कि वो दोनों फिर कभी ऐसी बातें ना करें। अगले दिन संभाजी महाराज को पता चलता है कि औरंगजेब का बेटा अकबर उनसे मिलना चाहता है। जो सुनकर वह काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि औरंगजेब उनका सबसे बड़ा दुश्मन था और उनका बेटा उनके क्षेत्र में आया था और वो भी उनसे मिलने। अब यह सुनने पर संभाजी महाराज अकबर से मिलने जाते हैं, क्योंकि अकबर अकेले में संभाजी महाराज से बात करना चाहता था। जब संभाजी महाराज वहां पर जाते हैं तो अकबर बताता है कि वह अपने पापा के साथ नहीं रहना चाहता। अकबर का कहना था कि वह अपने पापा औरंगजेब को मारकर उनकी गद्दी पर बैठना चाहता है। जो सुनकर संभाजी महाराज काफी चौंक जाते हैं कि एक बेटा अपने पिता को मारने के बारे में कैसे सोच सकता है। तो अकबर कहता है कि यह गद्दी ऐसी चीज है जो अपने अपनों को दुश्मन बना देती है। जैसे उनके यहाँ वह अपने पापा का दुश्मन बन बैठा है, वैसे संभाजी महाराज के यहाँ भी उनका दुश्मन है। अब यह सुनकर संभाजी महाराज काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उनके यहाँ कोई भी ऐसा नहीं करेगा। जो सुनकर अकबर उन्हें सोयरबाई का पत्र दिखाता है, जो कि उसने औरंगजेब को लिखा था और उनसे कहा था कि वो उनकी मदद करेगी संभाजी महाराज को पकड़ने में। अब यह देखकर संभाजी महाराज काफी चौंक जाते हैं। वह अकबर से कहते हैं कि वो औरंगजेब को मारने में उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन जब तक अकबर उनके क्षेत्र में है वो उसे सुरक्षा देने का वादा करते हैं। यह कहकर संभाजी महाराज अपने रायगढ़ चले आते हैं, जहां पर येसुबाई को भी पता चल गया था कि सोयरबाई ने यह सब किया है। जिसके बाद सोयरबाई के साथ जो मंत्री थे जो उनकी मदद कर रहे थे उन्हें मरवा दिया जाता है, तो वही सोयरबाई को भी नजरबंद रखा जाता है। जिसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज बन जाते हैं। जिसके बाद हम औरंगजेब को देखते हैं,
जिसे बुरहानपुर में पता चल जाता है, जो सुनकर वह काफी गुस्सा था क्योंकि उसे लगा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज ने जिस तरह से किले पर हमला किया था, यह देखकर औरंगजेब समझ जाता है कि मराठा साम्राज्य को हराना इतना आसान अभी भी नहीं है। जिसके बाद औरंगजेब एक एक करके मराठा साम्राज्य के इलाके में जो गांव थे उन्हें तबाह करने लग जाता है। अब जैसे ही यह बात संभाजी महाराज को पता चलती है, वह तय करते हैं कि वह औरंगजेब को करारा जवाब देंगे। जिसके बाद वह सभी लोग औरंगजेब की जो सेना थी उसके ऊपर नजर रखने लगते हैं और मौका देखकर एक के बाद एक मुगलों की सेना पर हमला करने लगते हैं, क्योंकि मुगलों की सेना पूरे के पूरे गांव तबाह कर रहे थे। वे जबरदस्ती लोगों को उनका धर्म बदलने के लिए कहते, साथ ही उनके ऊपर अत्याचार करते और उनका बहुत ही बुरा व्यवहार करते। यह सब देखकर संभाजी महाराज काफी गुस्सा हो गए थे और वह इस तरह से उनके ऊपर हमला करने लगे थे कि मुगलों के सैनिकों का बचने का कोई मौका नहीं था। और यहाँ पर उनकी जो हमला करने की रणनीति थी वह बहुत ही अच्छी थी। कभी गन्नों के खेत में छुपकर तो कभी पेड़ों से लटक कर इस तरह से वो हमला किया करते थे कि दुश्मन को भागने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन इस सब के बीच ही सोयरबाई की मौत हो जाती है, जिससे संभाजी महाराज काफी दुखी थे, क्योंकि भले ही वो उनके खिलाफ थी लेकिन उनकी सौतेली माँ थी। जिसके बाद संभाजी महाराज अपने मामा हंबीरराव मोहिते की बेटी ताराबाई के साथ राजाराम की शादी तय कर देते हैं। तो वही हम औरंगजेब को देखते हैं, जो वचन लेता है कि जब तक वह मराठा साम्राज्य को खत्म नहीं कर देता वह अपना ताज नहीं पहनेगा। तभी औरंगजेब को अपनी बेटी से पता चलता है कि संभाजी महाराज ने अकबर से वादा किया है कि जब तक वो उनके इलाके में है वो उसे सुरक्षा देंगे। अब यह सुनने के बाद औरंगजेब और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद औरंगजेब अपने लोगों से कहता है कि वो जाकर अकबर को खत्म कर दें। जिसके बाद मुगल अकबर पर हमला करते हैं, लेकिन संभाजी महाराज ने उसे वादा किया था कि वो उसे सुरक्षा देंगे, इसलिए उनके लोग अकबर को बचा लेते हैं। अगले दिन अकबर संभाजी महाराज से मिलने आता है और उनसे कहता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा बल्कि वह भारत से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह वहाँ जाएगा तभी वह जिंदा रह पाएगा। अकबर कहता है कि वह जानता है कि अगर संभाजी महाराज ने उसे वादा किया है तो वो उसे हमेशा सुरक्षा देंगे, लेकिन अकबर जानता था कि जब तक वो यहाँ पर है औरंगजेब चुप नहीं बैठेगा और अकबर अपनी वजह से संभाजी महाराज को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ से चला जाएगा और संभाजी महाराज भी उसे इजाजत दे देते हैं। तभी संभाजी महाराज को पता चलता है कि हंबीरराव मोहिते की मौत हो गई है। एक युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जो सुनने के बाद संभाजी महाराज काफी दुखी थे, क्योंकि वो अपने मामा के बहुत ज्यादा करीब थे। असल में जब संभाजी महाराज बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए वह हमेशा अपने मामा से अपनी माँ के बारे में पूछते रहते थे। अब संभाजी महाराज काफी दुखी थे कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि औरंगजेब फिर से उनके ऊपर हमला करने वाला है। असल में औरंगजेब एक एक करके सूबेदारों को अपनी तरफ ले रहा था ताकि मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ जाए और वह आसानी से उसके ऊपर हमला कर सके। अब जैसे ही यह बात संभाजी महाराज को पता चलती है, वह अपने सभी लोगों को संगमेश्वर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो औरंगजेब के खिलाफ एक नई रणनीति बनाने वाले थे। साथ ही वह मुगलों में एक खबर फैला देते हैं कि वो लोग औरंगजेब के ऊपर हमला करने वाले हैं, ताकि मुगलों का ध्यान उस हमले पर रहे और इन लोगों की संगमेश्वर में बैठक हो जाए। जिसके बाद संभाजी महाराज संगमेश्वर जाने की तैयारी करने लगते हैं। उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज बने हुए 9 साल हो गए थे और इन सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसकी वजह से वह अपनी फैमिली को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे और इसी बात का उन्हें काफी अफसोस था। इसलिए वो चाहते थे कि जल्दी से औरंगजेब को खत्म कर सके ताकि सभी लोग सुखी और शांति से रह सके। ये सुबाई भी उन्हें कहती है कि वो भी यही चाहती है कि जल्दी से औरंगजेब का नाश हो और वो लोग खुशी से यहाँ पर रह सके। जिसके बाद हम औरंगजेब को देखते हैं, जिनकी बेटी उसे बताती है कि जिस तरह से अकबर ने उनके साथ बगावत की है, वैसे ही संभाजी महाराज के भी कुछ खास लोग उनके साथ बगावत करना चाहते हैं और उनका उन्हें पता चल गया है। हम संभाजी महाराज को देखते हैं, जो अपने सभी मंत्रियों को बता रहे थे कि उन्हें अब एक होकर औरंगजेब के साथ लड़ना होगा, ताकि उनके पिता ने जो स्वराज्य का सपना देखा है उसे वो पूरा कर सके और सभी लोग शांति और आजादी से जी सके। और उनके सारे खास लोग उनका साथ देने के लिए तैयार थे। सभी लोग तय करते हैं कि वह अपनी फौज को बुलाएंगे और एक साथ औरंगजेब पर हमला करेंगे।
तभी हम कुछ मराठा सैनिकों को देखते हैं जो घाटों पर नजर रख रहे थे। तभी वह देखते हैं कि मुगलों की 5000 की सेना संगमेश्वर की तरफ बढ़ रही थी। असल में संगमेश्वर में बस संभाजी महाराज और उनके 25 खास लोग और बस 150 लोगों की सेना थी। यह देखने के बाद सैनिक समझ जाते हैं कि उनके यहाँ से किसी ने गद्दारी की है, और वो लोग जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि संभाजी महाराज के 2 साले थे, यानी कि ये सुबाई के 2 भाई जिन्हें अपना अलग राज्य चाहिए था, और इसीलिए वो मुगलों के साथ मिल गए थे ताकि वह संभाजी महाराज को खत्म कर सके। अब यह बात पता चलते ही वो सैनिक तुरंत संभाजी महाराज तक ये संदेशा पहुंचाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन संभाजी महाराज के सालों को पता था कि अंबा घाट से शॉर्टकट है जहां से संगमेश्वर तक जल्दी पहुंचा जा सकता है, और वह उसी रास्ते से मुगलों की सेना लेकर उस तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वही जैसे ही संगमेश्वर में बैठे संभाजी महाराज को पता चलता है कि उनके सालों ने उनके साथ गद्दारी की है, तो वह काफी ज्यादा चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग उन्हें धोखा देंगे। तभी संभाजी महाराज के पास उनका एक खास सलाहकार आता है जो कि कवि भी था और संभाजी महाराज का अच्छा दोस्त भी था। वो संभाजी महाराज से कहते हैं कि वह जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। उनके साथ थोड़े लोगों की सेना है जो उन्हें सुरक्षित यहाँ से ले जाएगी। यह सुनकर संभाजी महाराज गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि शेर कभी कुत्तों से डर कर नहीं भागता, इसलिए वह यहाँ से नहीं भागेंगे बल्कि उनके साथ लड़ेंगे। अब संभाजी महाराज के पास बस 150 लोगों की सेना थी और मुगल 5000 थे, लेकिन फिर भी मराठा पीछे नहीं हटते और जंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर काफी लड़ाई होती है और सारे मराठा बहुत ही अच्छे से लड़ रहे थे, लेकिन मुगल बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से वह मराठा लोगों पर भारी पड़ रहे थे और उनकी मृत्यु हो रही थी। लेकिन यह देखने के बाद भी संभाजी महाराज वहां से नहीं भागते और लगातार लड़ते रहते हैं, जिसके बाद वहां पर उनकी मदद के लिए दूसरी सेना भी आती है। लेकिन मुगलों की सेना बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से आखिरकार संभाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है। इतने लोगों के पकड़ने के बाद भी संभाजी महाराज किसी के भी नियंत्रण में नहीं आ रहे थे, जो देखकर मुगल भी बहुत ज्यादा चौंक गए। जिसके बाद संभाजी महाराज को और उनके दोस्त को औरंगजेब के सामने लाया जाता है, जहां संभाजी महाराज को इतनी ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो औरंगजेब के सामने झुकते नहीं, जो देखकर औरंगजेब भी काफी चौंक गए। संभाजी महाराज उससे कहते हैं कि अगर औरंगजेब ने उन्हें मार भी दिया तो भी स्वराज्य खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनके बाद हजारों लोग उठ जाएंगे और स्वराज्य के लिए लड़ेंगे। लेकिन जब औरंगजेब मरेगा तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं और ना ही कोई उससे प्रेरित होगा। यह सुनने के बाद औरंगजेब काफी चौंक गए, क्योंकि संभाजी महाराज उनकी कैद में होने के बाद भी उनसे डर नहीं रहे थे। इसलिए वह अपने लोगों से कहते हैं कि वह संभाजी महाराज को बहुत ज्यादा यातना दें, इतना यातना दे कि उनकी चीखें निकल आएं। जिसके बाद उनके दोस्त को मार दिया जाता है और संभाजी महाराज का यातना शुरू हो जाती है, जहां पर उनकी नाखूनों को निकाला जाता है, लेकिन संभाजी महाराज की एक चीख तक नहीं निकलती। वहीं हम ये सुबाई को देखते हैं, जिन्हें जब पता चलता है कि संभाजी महाराज औरंगजेब के कैद में हैं, वो भी उनके भाइयों की वजह से, तो वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनके भाइयों जैसे धोखा देने वाले लोग किसी दुश्मन के घर भी पैदा न हों। तो औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर इतना यातना किया था, लेकिन अभी भी संभाजी महाराज की आंखों में जो चमक थी वह कम नहीं हुई थी। यह देखकर औरंगजेब काफी परेशान हो रहे थे, इसलिए वो कहते हैं कि उनकी आंखें निकाल दी जाएं। जिसके बाद संभाजी महाराज की आंखें निकाली जाती हैं, लेकिन फिर भी वो चीखते चिल्लाते नहीं हैं, जो देखकर औरंगजेब काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो उन्हें इतना यातना कर रहे थे, लेकिन संभाजी महाराज झुकने के लिए तैयार नहीं थे। यह देखकर औरंगजेब को शिवाजी महाराज से काफी जलन होती है, क्योंकि शिवाजी महाराज के पास संभाजी महाराज जैसा बेटा है जो अपने पिता के सपने को हर हाल में पूरा करना चाहता है। साथ ही इतने सारे लोग हैं जो शिवाजी महाराज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन औरंगजेब के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका खुद का बेटा ही उनके साथ बगावत कर रहा था और अपने पिता को मारकर इस गद्दी पर बैठने की कोशिश कर रहा था। अब औरंगजेब को भी इस तरह से वफादार लोग चाहिए थे, इसलिए वह संभाजी महाराज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वह उनके साथ मिल जाएं और इस्लाम में धर्म परिवर्तन करे, जिसके बाद वे लोग पूरी दुनिया पर राज करेंगे। यह सुनकर संभाजी महाराज भी औरंगजेब को ऑफर देते हैं कि वह उनके साथ आ जाएं और उनके साथ सुखी रहें। साथ ही वह उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए भी मजबूर नहीं करेंगे।
अब यह सुनने के बाद औरंगजेब को और गुस्सा आता है और वह संभाजी महाराज की जीभ काट देता है और आखिरकार इतना यातना करने के बाद संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वह आखिर तक औरंगजेब के सामने नहीं झुकते, जिससे औरंगजेब काफी परेशान थे क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी जीत हुई भी या नहीं। तभी औरंगजेब को खबर मिलती है कि मराठा साम्राज्य अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति आ चुका है। जो सुनकर औरंगजेब समझ जाते हैं कि वह जीत कर भी हार चुके हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।